बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आपको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आज सुबह सुबह बारिश हो गई थी तो जनाब मैंने कहा चलें आपके साथ जो है वो बारिश को शेयर करते हैं। अभी तो हल्की हल्की थी, फिर बाद में थोड़ा तेज़ हो गई थी, तो ऐसे पूरा दिन बस ये सिलसिला चलता रहा था। यहाँ बना रही थी मैं नाश्ता, और कल मैंने बनाई थी जी आलू गोभी, और ख़ास तौर पर मैंने इसी जहन के साथ बनाई थी कि सुबह मैंने इसके पराठे बनाने हैं और इससे नाश्ता करना है। फिर तो यहाँ पर मैंने जो है वो आलू गोभी को मैश कर लिया था कद्दूकस से अच्छी तरीके से, और फिर मैंने कहा बच्चों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था इतना, तो मैंने सुबह ही आज बच्चों को लंच बना दिया था, साथ फ्रूट दे दिए थे। मैंने कहा आप जब आपको भूख लगे तो आप भाई खा लेना, साथ ही दे देती हूँ क्योंकि मौसम भी ऐसा है, फिर बाद में थोड़ी मुश्किल ना हो जाए लंच मतलब भेजने में। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बना के मैंने दे दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मुझे जल्दी जाना है, आप ऐसा करो मेरा जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो। उनके लिए बनाने लगी तो क्या हुआ, उनको कोई मैसेज आ गया कि उन्हें कहीं इमरजेंसी जाना है कहीं काम से। तो उन्होंने कहा आप मेरा रहने दो और ना अपना बना लो, बस मैं फिर आके कर लूँगा या फिर मैं बाहर ही कर लूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। रोटी तो मैंने बेल ली थी, फिर आपको पता है जब हस्बैंड ने कहीं जाना होता है तो उन्हें फिर रेडी करके भेजना होता है, तो इसलिए फिर मैं वहाँ चली गई थी। उनको जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने दी थी, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा था, क्योंकि उस वक्त नहीं थी, फिर बाद में हो गई थी बारिश, इसलिए मैं जब वापस आई किचन में तो सारी रोटी मेरी नरम हो गई थी। मैं कहा चले मैं इसका दोबारा पेड़ा मैंने नहीं बनाना है, इसी को ही मैं ना मतलब भर के ना अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। मैंने उसी स्टाइल से बनाया था, डी स्टाइल से, जैसे मैंने आपको बताया था पहले अपने व्लॉग में, जो मैंने मूली का पराठा बनाया था इसी तरीके से मैंने बनाया था, और ये बहुत इजीली बन गया था। और मतलब अच्छी तरीके से इसमें वो जो मिक्सचर है ना वो भी भर दिया जाता है। तो रोटी नरम होने की वजह से है ना, काफ़ी ज़्यादा वो नरम हो गई थी ना, उसकी वजह से वो बाहर निकल रहा था तवे से। तो मैंने कहा चलें इसको बाद में कटिंग करना है, इसको अभी मैं ना ऐसे मतलब कटिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं सेकूँगी ताकि अच्छी तरीके से ना ये पक जाए, वरना ऐसा ना हो मैंने कहा फिर ये कच्चा रह जाएगा। ऐसे ये होगा कि ये इजीली तवे पे पूरा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी कट कर लिया था। मैं कहा चलें फिर बाद में आ जाएंगे हस्बैंड, उनको भी बना दूंगी और बच्चे उठेंगे उनको भी, क्योंकि साथ भी सोया हुआ था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी अपना नाश्ता करने के बाद, तो उन्होंने कहा मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे लिए बना लें। मैंने कहा अहमद सोया हुआ है तो अच्छा इस बात से फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर मैंने इनके लिए भी बना कर रख दिया था। और ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सेका था ताकि यहाँ से कच्चा ना लगे। बाकी जो मिक्सचर था वो फिर मैंने उठा के रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा चलें अगर दोबारा इस तरह का दिल किया दिन में तो बच्चों को बना दूँगी, फिर हम बना के खा लेंगे। फिर उसके बाद ज़रा मौसम भी ऐसा था तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं चाय बना रही थी। अच्छा, मैंने इसके पत्ती का आपके साथ शेयर करना था, ये चिल्तन प्योर वालों की है। ये तकरीबन मेरी हाफ़ से भी हाफ़ रह गई, यानी कि चौथा हिस्सा रह गया इस डब्बे का। तो जब मैंने इसको यूज़ की ना स्टार्ट में, तो उसका क्रीमी टेक्सचर था, बहुत ही मज़े का टेस्ट था इसका ना। बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और मतलब लोगों को पसंद भी आई है और अच्छी है, ज़ाहिर है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये तकरीबन आधी हो गई थी, इसे चाय बना रहे ना, इसका वो टेस्ट नहीं आ रहा। अब मैं इसको कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी और है ना मतलब बहुत मशहूर कंपनी है ये चिल्तन प्योर की, और पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो ये एक दफ़ा नहीं, मैंने काफ़ी दफ़ा इनकी चाय बनाई है, यानी कि हाफ़ डब्बे के बाद जब मैंने इसकी चाय बनाई है ना, तो वो उसका ना जायका वो नहीं है जो पहले था। अब पता नहीं क्या सीन है भाई, ये मुझे नहीं पता, बट वो जायका नहीं है इसका अब। और इतनी कोई पुरानी भी नहीं है, मैंने अभी मंगवाई है इसको, तकरीबन 1 मंथ हुआ होगा। पता नहीं भाई क्या रीज़न है, सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, पर ये कोई वहम नहीं है, वाक़ई में इसका टेस्ट मुझे अब वो नहीं लगता जो पहले था। बस मैं इतनी कोई गरम ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। नाश्ता मैंने वो मतलब पराठा खा लिया था, चाय मेरी बच रही थी तो बूंदाबांदी सी थी, तो फिर मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर जो है मैं चाय पी रही थी, और इसमें भी एक बारिश की बूंद गिर गई थी। हल्की हल्की थी बारिश, बाद में थोड़ी तेज़ हो गई थी, और इसी तरह से फिर रही थी बारिश के, हल्की तेज़ और इस तरह और थी, और हवा भी चल रही थी। मौसम ज़रा ठंडा ही था, ज़रा गर्म सा हो गया था ना, तो इस तरह का जो मौसम ठंडा हुआ तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही था, क्योंकि जब थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाना तो फिर उसके बाद ठंड लगने लग गई थी, फिर मैं अंदर आ गई थी।
चले जी, यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि हमारी किचन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और हमारे मतलब एक आइडिया मिल जाता है ना कि हाँ जी चलें ये अच्छी चीज़ है, इसे हमें करना चाहिए। मेरा लहसुन अदरक जो था वो ख़त्म हो गया था ग्राइंड किया हुआ, तो मैंने कहा चलें मैं जो है वो यहाँ पर बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ भी करती हूँ शेयर, ताकि आपको भी इस तरह का आइडिया मिल जाए कि हाँ जी हम इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश यही होती है हमारी कि काम झटपट हो जाए, क्योंकि हमें जो है वो बच्चों को भी देखना होता है और फिर जो बच्चे वाली माएँ हैं उन्हें बच्चों को भी देखना होता है, साथ में किचन को भी देखना होता है और अपनी इबादत को भी साथ लेके चलना होता है। कोशिश करते हैं कि काम कम से कम हो ताकि हम थोड़ा दिन में भी रेस्ट कर सकें, और उसी की बस ये समझ लें आप तैयारी हो जाएगी, किसी हद तक काम तो हमारा कम हो जाएगा ना, हमें सहूलत हो जाएगी ज़रा। तो यहाँ पर मैंने लिया था आधा किलो लहसुन और 1 पाव अदरक। इसकी यही क्वांटिटी होती है, मैं इतने में ही बनाती हूँ कि ये तकरीबन आपका 1 मंथ चल जाता है, या जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका जो है वो 15 से 20 दिन के लिए चल जाता है। मेरा तकरीबन चल जाता है 1 मंथ, कुछ दिन कम 1 मंथ चल जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो लहसुन, और इसमें से मैंने ये 2 बचा रही थी। वो इसलिए बचाई थी क्योंकि अक्सर हम दाल वगैरह बनाते हैं तो उसके भंगार के लिए या कुछ भी और हमें भंगार के लिए चाहिए होता है ना, तो वहाँ पर हम फिर ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने 2 बचा लिए थे, बाकी मैंने सारा जो है वो पानी में करके रख दिया था लहसुन, और तकरीबन ये आधा घंटे तक रखा रहेगा ताकि ये नरम पड़ जाए। इससे इसके छिलके आराम से फिर हम इजीली उतार सकते हैं, हमारे हाथ में कोई जलन नहीं होती, कुछ हमें उसका रिएक्शन नहीं होता कि हम लहसुन छीलेंगे तो हमारे हाथ में कुछ स्मेल होगी या कुछ होगा, क्योंकि वो किसी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, आगे आ रहे हैं माशाल्लाह से रमज़ान, तो उसमें मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं कम से कम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम काम करूं, क्योंकि इबादत भी करनी होती है और रेस्ट भी करना होता है। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए भई कि हम अपना काम को शॉर्ट कर लें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएँगे इंशाअल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। रोज़ों का ऐसा होता है कि जब रमज़ान से पहले, कि जब रमज़ान आ रहे होते हैं उससे पहले ही मैं ईद की तैयारी कर लेती हूँ अपनी सारी, और कपड़े वगैरह जो होते हैं वो पहले ही ले आती हूँ ताकि मुझे भी कोई मुश्किल ना हो, रोज़े से ना जाना हो और मैं अपने हस्बैंड को भी तंग ना करूँ। वैसे वो मुझे मना नहीं करते, मुझे ऐसा होता है कोई चीज़ रह जाती है तो वो फिर लानी होती है तो चले जाते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। बस कोशिश यही होती है कि अपने किसी भी बाज़ार के काम की वजह अपना रोज़ा ना छोड़ूँ, तो इसलिए फिर सारी जो है ना वो तैयारी मैं रोज़े से पहले ही कर लेती हूँ अपनी, ताकि रोज़े में बाज़ार जाना ना पड़े मुझे। तो चलिए जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है और पीसेस करके इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ना फिर इसे ग्राइंड करूँगी और फिर आगे का आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि रमज़ान में मैं वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मैं टीवी नहीं देखती हूँ, और रमज़ान में भी नहीं देखना चाहिए। मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। देखिए, अपने रोज़े का ख़्याल करें। ये रोज़ा कोई आम सी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह हमें 10 गुना से बढ़कर 70 गुना हमें उसका सवाब मिल रहा होता है, इसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे अल्लाह पाक ने हमें मना किया है, तो उसका भी हमें 70 गुना गुनाह ही मिलेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आँखों का, जब इंसान का रोज़ा होता है तो या फिर हर चीज़ का रोज़ा होता है, आँख का भी, कान का भी, हाथों का, पाँव पाँव का भी, हर चीज़ का रोज़ा होता है, तो हमें ख़्याल करना चाहिए। वो आप इंसान खुद समझदार है, उसको पता है कि हमें किस तरीके से कवर करना है हर बुरी बातों से जिससे अल्लाह पाक ने मना किया है। ये जो रोज़े हैं, ये इंसान को बेहतरी की तरफ लाने के लिए अल्लाह पाक ने रखी है कोशिश, कि इंसान जो है वो कोशिश करे और बेहतर से बेहतरीन हो जाए। चलिए जी, कुछ हमने घर के लिए निकाल लिया है जो कि मुझे फ़िलहाल चाहिए, और क्योंकि मेरे पास क्यूब्स की एक ही ट्रे थी ये वाली, तो इसलिए मैं इसमें जो है क्यूब्स बना लूँगी इसके, मतलब इसमें सारा ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक डाल के और फ्रीज़ में रख दूँगी। इसको हमने फ्रीज़र में रखना है और ये तकरीबन 1 दिन में आप इसको निकाल लें, ये हो जाएगा। फिर मैं उसका आगे का आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि आगे इसको किस तरीके से रखना है। और एक और जो बहुत ही ख़ास चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही आपके फ्रीज़र में इससे स्मेल होगी कोई, वो भी फिर मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो पहले मैं ऐसे करूँगी ना कि इसके मैं क्यूब्स बना के निकाल लूँगी, और फिर बाद में जो मैंने ये अपने घर के लिए निकाला है, मतलब जो रेगुलर रूटीन में मैंने निकाला है, अब उसको मैं डब्बे में से निकाल के भी ना उसके भी दोबारा से क्यूब्स बना लूँगी और उसको फिर मैं कन्वर्ट कर दूँगी किसी डब्बे में। ठीक है जी, ये बाद में फिर मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप 3-4 को क्यूब्स वगैरह की ट्रे लेके और को 3-4 लेके ना और उसको क्यूब्स बना लें, उसकी इकट्ठे आपके पास सारी आ जाएगा फिर वो।
तो मुझे वैसे कोई इशू नहीं होता है ऐसे, वरना बाज़ लोगों को होता है कि हम वैसे ही लहसुन अदरक ग्राइंड करके रखते हैं ना, तो उसका ना कलर चेंज हो जाता है। तो मुझे कोई इतना वो नहीं है। अगर आप चाहे तो इसमें आप नमक नहीं, सॉरी, मिर्ची भी ऐड कर सकती हैं, और आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकती हैं, उसका भी पेस्ट बना के रख सकती हैं। आप चाहे तो अलहदा से भी हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख सकती हैं, ऐसा भी मतलब किया जा सकता है। लेकिन मैं खाली से ही रखूँगी, और नमक मिर्च में अपने हिसाब से ना लाइव डाल लेती हूँ हांडी में, इस तरह से मैं करके नहीं रखती हूँ। तो आपको जैसा ईज़ी लगता है, अच्छा लगता है, आप इसी तरह कीजिएगा। तो चले जी, बाकी का जो बचेगा वो हम इसमें डाल देंगे। और जो जग का है, इसको वेस्ट नहीं करना, रिस्क है। इसको मैं जब खाना बनाऊंगी तो इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से धोकर, या क्या कहते हैं, खंगाल करना, मैं उसको हांडी में डाल लूँगी, तो वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा हो गया है। और अब इसको मैं रख दूँगी उठा के फ्रीज़र में, और इसको रेगुलर रूटीन में रख लूँगी। वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी से करूँ, क्योंकि 1 मंथ रह गया है बस रोज़े में। इंशाल्लाह 2-3 तारीख का रोज़ा होगा अगले महीने की, यानी कि तीसरे महीने की 2-3 तारीख का रोज़ा होगा इंशाल्लाह। तो लीजिए, ये जो है वो क्यूब्स की शक्ल में आ गई है। इसको मैंने दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया था। इसका रखने के बाद तो ये 1 या 2 आप इज़िली अपने हांडी में डाल सकती हैं, जितनी आपको ज़रूरत लगती है। इसको आपने ना किसी भी डब्बे में करके रखना है जो कि एयर टाइट हो, या फिर आपने इस तरह के शॉपर में डालना है या पैकेट में डालने हैं जिसमें एयर ना जाए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होगा, और ना ही आपके फ्रीज़र में कोई स्मेल होगी। ठीक है जी, हो गया क्लियर। तो जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।